नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। मैं विमलेंदु चैतन्य। मोक्ष भूमि गया जी में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अंतसलीला फल्गु तट पर स्थित पवित्र पावन विष्णुपद मंदिर प्रांगण के परिसर में। आपको बता दें कि यहाँ लोग लगातार सेवा भाव से कई देश प्रदेश से लोग यहाँ मौजूद हैं, सेवा कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों की सेवा करना परम धर्म है और इसी धर्म को निभाते हुए यहाँ पे कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार समिति के कैंपस में, जहाँ पे निःशुल्क कैंप लगाया गया है। यहाँ पे बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त में यहाँ इलाज किया जा रहा है। इलाज ही नहीं, उन्हें दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और मिलवाते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे व्यवस्था है और कैसे यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, कैसे लोगों का इलाज किया जा रहा है, क्या प्रतिदिन लोगों का आना जाना हो रहा है और कितने लोगों का इलाज हो पा रहा है? ये कुछ जो है विगत वर्षों से ये निरंतर सेवा यहाँ चल रहा है और हमारे किन्नर समाज की तरफ से इसी स्थान पे बैनात बैठक है और कई वर्षों चल रहा है। बड़ा सहृदय अपने हमारे सुरेश जी जो हैं अपने तन मन और अपने संस्था के द्वारा यात्रियों का सेवा दे रहे हैं और सैकड़ों लोगों का निरंतर इलाज चल रहा है और जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। निःशुल्क दवा एवं डॉक्टर हमारे डॉक्टर अमरजीत जी और डॉक्टर राम प्रवेश जी के द्वारा और हमारे संचालक इसका विशेष रूप से हमारे सुरेश किन्नर जी हैं, जो इनका अति विशेष योगदान रहा है आज तक। और इससे बड़ा जो है कोई दूसरा कारण हो सकता है, पर हित सरस धर्म नहीं दूजा। तो रोगी को औषधि देना ये बड़ा हितकर कार्य है और ये दिव्य कार्य है, दिव्याति दिव्य कार्य है। और इस महापर्व में करके लोग को जो गति हो रहा है तो अपना भी गति के लिए ये कार्य कर रहे हैं। यह बड़ा दुर्लभ कार्य है। श्रीवन नारायण। धन्यवाद। अब चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं जिनके द्वारा यह लगाया गया है। यहाँ पे मौजूद हैं श्री सुरेश किन्नर जी। पूरे देश विदेश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए? अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार विकास समिति के मैं कोषाध्यक्ष हूँ, सुरैया नायक उर्फ सुरेश हिजड़ा। मैं जितने भी हमारे इंडिया का लोग आए हैं, हमारे तरफ से सबको आशीर्वाद है और दवाई का सेवा है हमारे लिए और बहुत अच्छे से सेवा हमारे डॉक्टर से अमरजीत बाबू सब कर रहे हैं और हमारे यात्री है उनके दुआ प्यार है। हमारे बहुत चाह के हमारे टेंट में लोग आते हैं। सभी को तरफ मेरा तन मन धन से स्वागत है। जो भी गया सर का नागरिक मुझे 2 पैसा देते हैं, मैं जनता का सेवा में लगाती हूँ। जनता हमसे लोग पूछते थे कि पैसे क्या करते हो, हम देते हैं तो जनता को मैंने दिखा दी कि मैं पैसे क्या करती हूँ। बस ये सब जनता का सहयोग से और जनता और मुझे हिम्मत दे, गया का नागरिक, कि पूरा इंडिया का लोग आए और उनके मैं सेवा करूँ और जो इंडिया का लोग हैं मैं उनके चरण में मैं सेवा करूं और हमारे अच्छे से लोग गया शहर में आके तीर्थ करके नाम लेके धर्म करके जाएं। अच्छे से तन मन धन से मेरे स्वागत है। ओम नमो नारायण। सभी यात्री तीर्थयात्री पिंडदानियों को गया जी में हार्दिक स्वागत है, हमारे कैंप में भी। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे, अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार विकास समिति जो संस्था है, इसके संरक्षक हमारे नारायण सब सेवक दीपू जी भैया हैं। कोषाध्यक्ष किन्नरों की अध्यक्षा ऑल इंडिया की सुरैया नायक उप सुरेश हिजड़ा जी हैं और मैं इस संगठन में अध्यक्ष के रूप में हूं और मैं एक बीएमएस डॉक्टर भी हूं। हमारे साथ ही डॉक्टर राम प्रवेश जी भी बीएमएस हैं। महिला डॉक्टर नर्स भी हमारे यहाँ दिन में अवेलेबल रहती हैं, जो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कार्य करती हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ डाबर, बैद्यनाथ, उंजा, झंडू की जो दवाइयाँ हैं, हमदर्द की दवाइयाँ हैं, सारी आयुर्वेदिक दवाइयों से हम लोग जो भी यात्री पिंडदानी आते हैं, माता बहन बुजुर्ग, उनका इलाज किया जाता है।
हमारे यहाँ विशेषतर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो जो मेला में जो कार्य होता है चलने का, जो कभी चलते नहीं है पैदल, तो उनको घुटनों में, पैर में, कमर में दर्द होता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक अपना यहाँ का बनाया निर्मित तेल है, उससे मसाज होता है। महिला को, हमारी महिला नर्स, पुरुषों को हम लोग खुद करते हैं, सेवा देते हैं और उनका दर्द ठीक होता है, आराम मिलता है, दवाइयाँ देते हैं और वो संतुष्ट होकर खुशी से जाते हैं। बहुत सारे यात्री हैं हमारे यहाँ भी, हमारे पास देखिए यात्री बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। और छोटे छोटे क्लिप भी हम अपने यात्रियों को बनाते हैं संस्था को द्वारा देने के लिए। जैसे कोई आंध्रा के आ गए, महाराष्ट्र के आ गए, गुजरात के आ गए, हर देश के आते हैं। यहाँ तक कि और खुशी की बात होती है कि प्रशासन के लोग भी हमारे पास इलाज कराने आते हैं। और मैं अपने चैनल से एक और गर्व की बात मुझे है कि सरकार की जो व्यवस्था है एलोपैथ की, जो जिला स्वास्थ्य विभाग है, बिहार सरकार की स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी भी आयुर्वेदिक दवाइयों को सेवन करने हमारे कैंप में आते हैं। इसको लेके हमारी संस्था बहुत खुशी होती है, हमें खुशी होता है। और इस तरह से तीर्थयात्री पिंडदानी की सेवा करके हमारे संस्था के जितने भी सहयोगी साथी हैं, संरक्षक है, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, एक छोटा सा भी जो इसमें कार्य करने वाला वर्कर है, उससे गर्व है कि हम ऐसे संस्था में सेवा कर रहे हैं जो हम लोगों को मानव हित के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो संस्था के लोगों को ये सेवा करके बहुत खुशी होती है और अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि एक किन्नर लोगों से बधाइयाँ मांग के उसके खुशियों में शरीक होकर के तसल्ली कर करके इतने बड़े सहयोग के लिए हम लोग को हिम्मत देती है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, जिसका हम दिल से सुरेश जी का आभार प्रकट करते हैं संस्था के सभी साथियों की ओर से। और हम नारायण से कामना करते हैं, आप लोगों से भी हम मीडिया के सामने कहेंगे कि हमारे संस्था को सरकार सहयोग करे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा व्यवस्था लोगों को दे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आज जो गिरती हुई व्यवस्था उसको हम सुधार कर सके। धन्यवाद। मेरा नाम रमाशंकर मिश्रा है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। जैसा कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि, तो इस बात को ये संस्था चरितार्थ करती है। इनका जो सेवा भाव है, मैं कई वर्षों से ही आ रहा हूँ दीपू भैया के पास में, इनके पास में, तो इतना सेवा भाव, दवाइयों के साथ साथ जो सेवा भाव है, सबको बिल्कुल अपने हिसाब से रखना, परिवार की तरफ की व्यवस्था करना। तो इस संस्था ने इस कहानी को, ज्ञान और की भूमि को, उसका जो बड़प्पन है किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी संस्था को और उनके पूरे पदाधिकारियों को। मेरा नाम धीरेन्द्र मिश्रा है और मैं ग्वालियर से आया हूँ। जैसा कि गया एक पवित्र भूमि है, यहाँ हम लोग आए पितरों की आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद हम महाराज जी से मिले और ये कैंप देखा। कैंप में ये निःशुल्क सेवाएं समाज को दे रहे हैं, जो कि तीर्थयात्री, जो कि दर्शन के लिए लोग आते हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए भारतवर्ष से, हर प्रांत से लोग बाग आते हैं और उनके ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार आप ऐसे करते रहें। तो अभी हम आपको मिलवा रहे थे इस कैंप में कार्य कर रहे लोगों से। आपको बता दें कि एक किन्नर जो अपना सब कुछ निछावर कर देता है लोगों के सेवार्थ, लोगों के परमार्थ, वो किन्नर आज सेवा प्रदान कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि किन्नर पैसे कमाते हैं तो क्या करते हैं। इनका जवाब सीधे सीधे श्री सुरेश किन्नर ने दिया। उन्होंने बताया कि जो पैसे बधाइयों से इन्हें मिलता है, उस बधाइयों के पैसे का इस तरीके का सदुपयोग करते हैं और परमार्थ के लिए वो अपना जीवन आहूत करते हैं। आपको बता दें कि अंतर सलीला फल्गु तट पर हम मौजूद हैं और किन्नर समाज के द्वारा, श्री सुरेश किन्नर द्वारा लगाया गया यह कैंप निसंदेह आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा की जा रही है। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से अमूलचूल इलाज हो सकता है। वैसे तो इलाज के कई तरीके हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद के अलावे और कई भी ऐसी पद्धति हैं जिसके माध्यम से इलाज किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से इलाज निसंदेह अचूक इलाज होता है। अब तक बिहार के लिए हम यहीं विराम लेंगे, लेकिन आपको कई और ऐसे निःशुल्क आयोजित कैंप में आपको लिए चलेंगे और गया में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए दिए जा रहे यह सेवा के प्रति आपको सजग कराते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।